तो ये आपका जो जर्नी है इसके अंदर आई एम श्योर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे। यस, आउटडोर जब हमने स्टार्ट किया 2000 में तो 3-4 ही बिग प्लेयर थे और वो डोमिनेट करते थे इंडस्ट्री को। तो हमने जो टेक्नोलॉजी लाया ना उनसे हमने मार्केट को अफोर्डेबिलिटी प्राइस कम करके काफ़ी सारा बड़ा कैंपेन करने का चांस मिला। हाँ। मतलब जब 100 रुपये स्क्वायर फीट चलता था तब हमने 20 रुपये स्क्वायर फीट में फ्लेक्स लाया। विथ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंक, मटेरियल्स, एवरीथिंग हमने वो R&D करके वो जंप लाया हमने आउटडोर में। वाह। तो ये जो लोग जो बोलते हैं ना कि रेट कम कर देते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, रेट कम करता हूँ बट मैं ना वॉल्यूम के बारे में सोचता हूँ। हाँ। तो 1 साल के बाद क्या वॉल्यूम होने वाला है ना, वो सोच के उतने मशीनरीज, उतने टेक्नोलॉजीज ला के रखता हूँ और फिर वो रेट कम करके जैसे करता हूँ। मुकेश भाई ने जियो के साथ किया वो सीधा उन्होंने मोबाइल को जिस पोजीशन में लाया, आज पूरे हर जगह पे मोबाइल ही मोबाइल है। अगर वो नहीं करते तो शायद आज हम लोग ये पोजीशन पे पहुंचते नहीं एज फार एज टेलीकम्युनिकेशन इज कंसर्न। मेरे ख्याल से आपका भी स्ट्रेटेजी सेम रहा होगा। हाँ, जैसे मैंने जो मशीनरीज लाया ना, वो उसके बाद 4000 मशीन इंडिया में इंस्टॉल हुए। 4000? हाँ, 4000 मशीन जो मैं जो मशीन लाया वो स्टार्ट था हमारा। उसके अच्छा। बाद 4000 मशीन वही सेम कंपनी के इंस्टॉल हुए। वाह। तो आउटडोर इंडस्ट्री बहुत बड़ा हो गया। यानी आपने वो मार्केट को इतना बड़ा कर दिया रेट कम करने से। हाँ, और उसका वो मशीनरीज, इन्वेस्टमेंट और सब चीज हमने उसको नीचे लेके आए। सुपर, दैट्स वेरी नाइस कि आपने एकदम सोचा। ये 2000 के 2000 के दर में हुआ ये सब। अच्छा, तो कुछ आपके कुछ फेलियर्स हैं या बोलेंगे सब अच्छा ही था? कुछ सब अच्छा ही था बट कुछ कभी होता था। हाँ, ऊपर नीचे कुछ होता था। कभी फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आते थे, कभी टेक्नोलॉजी में इश्यूज आते थे। मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट हमने ऐसा किया था कि जो 40-50 लाख का मशीन उस जमाने में 1999 में हमने लिया था, वो फेल हो गया था। हाँ। तो थोड़ा इश्यूज हो गया था कि आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करें। फिर हमारे यहाँ पे थोड़े गवर्नमेंट्स के रूल्स जो होते हैं कि यहाँ पे आप प्रिंटिंग यूनिट नहीं डाल सकते हो, ये एरिया में नहीं डाल सकते हो। तो हमारा बोन एंड बॉटअप और हमारा स्टार्टअप हुआ था फोर्ट में। तो फोर्ट में इतना बड़ा लार्ज यूनिट डालना पॉसिबल नहीं था। करेक्ट। तो वो हमने शिफ्ट किया इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा एक टास्क था कि रिटेल बिजनेस छोड़ के हम जा रहे हैं अभी इंडस्ट्री एरिया में। माइंडसेट चेंज। हाँ, कि जो एक कंफर्ट में आप बैठे हो साउथ बॉम्बे में, वो छोड़ के कहीं बाहर जाके लोअर परेल में हमने स्टार्ट किया था A to Z। लोअर परेल में सायनार इंडस्ट्रियल में। अच्छा। फिर अभी तो हम अंधेरी में है। यहाँ पे भी पूरा हमारा खुद का बिल्डिंग है 15,000 स्क्वायर फीट का। बढ़िया सेटअप है। तो वो थोड़ा एक टास्क था। मतलब रिटेल छोड़ के हमने डायरेक्ट कॉर्पोरेट के साथ बैक ऑफिस में काम करने का चालू कर दिया। आप यानी आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड के उनके ऑफिसर्स के उनके टीम के साथ रोज का प्लानिंग आपका होता होगा, इतना स्केल में आपका काम होता है। यस। उनको जो भी रिक्वायरमेंट होता है ना, जो उनको डिस्कस एंड मतलब टॉप पोजीशन CEO CFO को भी आना पड़ता है डिस्कस करने के लिए। वाओ, दैट्स सो नाइस। तो कुछ है हमारे कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आपके कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक्सपीरियंस में, जहाँ पे आपने किसी गवर्नमेंट के साथ या पब्लिक जो प्राइवेट कंपनीज आई मीन लाइक HUL और बिस्लेरी जो आप ब्रांड्स बता रहे जिनके साथ काम कर रहे हो, जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? कुछ इंटरेस्टिंग एपिसोड। एक बार गवर्नमेंट का टेंडर हमने लिया था। उसमें ऐसा था कि अगर आप एक दिन भी लेट करते हो तो पर डे 1 करोड़ रुपए पेनल्टी था। पर डे। वाह। तो वो टास्क हमारे पास टाइम था 1 महीने का। अच्छा। हमने वो 25 डेज में कंप्लीट किया था। सुपर। पर कभी डर नहीं लगा कि अगर हाँ, बट अगर वो रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था। रिस्क तो लेता ही हूँ मैं, रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क से इश्क है। हाँ, रिस्क से इश्क। एक मूवी में डायलॉग है। हमारे इंडस्ट्री में क्रेडिट भी उतना लंबा चलता है। अच्छा। तो आपकी इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस में कैसा है कि देखो, आप काम करते हो तो पेमेंट तो 6 महीने के बाद ही मिलता है। अच्छा, लेकिन सेफ है? हाँ, सेफ है। पेमेंट कोई ये नहीं कि बट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो काम करते हैं हम, उसमें भी थोड़ा रिस्की है, बहुत बड़ा रिस्क है। आप पूरे साल में हम समझो 250 to 300 मूवीज का काम करते हैं। उसमें से खाली सुपर हिट मूवी होती है 10 या 12। करेक्ट। तो बाकी प्रोड्यूसर के पास, डायरेक्टर के पास पैसा नहीं होता है, स्टूडियोज के पास समझो पैसा नहीं होता है। तो वैसा होता है, टेंशन आता है कभी कभी कि पिक्चर डूब गई तो क्या होगा। क्लियर हो जाता है अगर पिक्चर डूब गया? हाँ, आता है, पेमेंट आ जाता है। नहीं, सब क्लाइंट्स ऑल क्लाइंट्स आर वेरी गुड। अच्छा, वेरी नाइस। दैट्स वेरी एंड रिलेशंस वैसा बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं धूप छांव में हम लोग एक दूसरे को काम आते हैं।
सो आपके जो ये जर्नी है इन टर्म्स ऑफ यू डूइंग सो मेनी न्यू थिंग्स, आपने सब्लिमेशन लाया जो शायद बहुत कम जनों ने आउटडोर में लाया, तो आप इतना सब एक्सपेंड कर रहे हो, तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है? आप कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हो यार अपने को ये करना है? मोस्ट ऑफ इंस्पिरेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम एग्जीबिशंस। फॉरेन एग्जीबिशंस मैंने बहुत विजिट किया है, द्रुपा, पेमेक्स, फिर चाइना के बहुत सारे साइन एंड ग्राफिक्स के एग्जीबिशंस। अच्छा। सो एग्जीबिशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, एग्जीबिशंस अगर आपकी इंडस्ट्री में होते हैं तो आप जाओ, क्योंकि वहाँ पे आपको 1000 आदमी को एक एक अलग जाके मिलना है, और वो 1000 आदमी आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। Correct. और आपको टेक्नोलॉजी वहाँ पे देखने मिलती है, आपको पता चलता है क्या लार्ज स्केल पे क्या दुनिया में काम चल रहा है। करेक्ट। तो ऑलवेज एग्जीबिशंस इज माय इंस्पिरेशन। वंडरफुली सेड, क्योंकि मैंने ना बहुत जनों की बुक्स पढ़े हैं जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि उनको आइडियाज एग्जीबिशन से मिले हैं। इनफैक्ट हमारे एक गेस्ट है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री में आए एग्जीबिशन से। वो आए, हमारा टाइटल भी वैसे ही था कि वो आए एग्जीबिशन से। तो मेरे ख्याल से एग्जीबिशन इज एक्चुअली क्वाइट मीनिंगफुल और काफ़ी आपको हेल्प करता है। द्रुपा इज द वेरी गुड एग्जीबिशन फॉर प्रिंटिंग। अगले साल ही आ रहा है, अभी आ रहा है 2024। तो हम लोग 40 to 45 पीपल, हमारे फ्रेंड्स जो है, एक साथ ही जाते हैं हम लोग। अरे वाह, ग्रुप बना के। वेरी नाइस। तो उसमें भी क्या होता है कि जब एग्जीबिशन में पूरा दिन घूम लिया तो शाम को हम लोग वो 45 लोगों ने क्या क्या गैदर किया है वो भी डिस्कस करते हैं, तो डबल नॉलेज हो जाता है। घूमना भी हो जाता है, डबल नॉलेज भी हो जाता है। एक ने किसी ने और कोई स्टॉल पे विजिट किया होगा, हमने कोई और स्टॉल पे विजिट किया है, तो किसी का पैकेजिंग का बिजनेस है, किसी का प्रिंटिंग का ऑफसेट प्रिंटिंग का बिजनेस है, किसी का डिजिटल प्रिंटिंग का बिजनेस है, तो वो सारा हम लोग शाम को एक दूसरे को डिस्कस करने मिलता है। बिल्कुल। तो दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। और जो आउटडोर में बहुत सारे जन आप जानते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों को मैंने सेटअप डाला हुआ है, शायद खुद ही चला रहे हैं, यानी ग्रो नहीं कर पा रहे। तो आपके हिसाब से रीज़न क्या है कि आप इतने अच्छे आपने स्केल कर लिया, इतना बड़ा आपने बिजनेस खड़ा किया, और बाकी सारे जन तो हैंड टू माउथ है, बस आज करेंगे और शाम को। देखो, आपकी टीम बहुत मजबूत बनानी चाहिए, सब पे विश्वास रखना चाहिए, कुछ आउट ऑफ बॉक्स सोचना चाहिए, एंड तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप कुछ रिस्क लेते हो और कुछ करते हो तो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप बहुत मॉडेस्टली उसको बोल रहे हो, आई एम श्योर बहुत